अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे विल पावर की कि विल पावर क्यों इम्पोर्टेंट है, स्किल्स क्यों नहीं इम्पोर्टेंट। स्किल्स इम्पोर्टेंट है लेकिन विल पावर का ज़्यादा रोल है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स है, आपको जॉब के लिए रख लिया, लेकिन जब तक आपके पास विल पावर नहीं होगी आप उस जॉब को अच्छे से नहीं कर सकते। बेशक आपके पास हज़ारों स्किल्स हो, आप एक दिन ऐसा होगा उस जॉब से निकाले जाएंगे या काम अच्छे से नहीं करेंगे, या हो सकता है उस जॉब से निकाल के आप दूसरी को जॉब ना कर सकें। इसलिए विल पावर इम्पोर्टेंट है, यानी कि इंसान का इरादा पुख्ता होना चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसकी स्किल्स इम्पोर्टेंट नहीं होती। आपके पास अगर विल पावर है तो आप हर काम कर सकते हैं, यानी कि आपका इरादा पूरा मजबूत है, पुख्ता इरादा आप रखते हैं। स्किल्स आर इम्पोर्टेंट बट विल पावर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल्स। इसी तरह मोहम्मद अली जो ग्रेट बॉक्सर थे, वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि जब मैं बॉक्सर हूँ, मुझे एक बार पंच मारा गया, मैं गिर गया, मुझे मेरी स्किल्स ने तो गिरा दिया, लेकिन जब मैं गिरा तो मेरी विल पावर ने मुझे कहा मोहम्मद अली उठो और दोबारा लड़ो। मेरे स्किल्स ने उस वक्त मुझे गिरा दिया, लेकिन मेरी विल पावर ने मुझे कहा मोहम्मद अली उठो और लड़ो। इसी तरह हमारी स्किल्स हमें गिरा देती हैं, हमारी विल पावर हमें उठाती है कि नहीं, हमें लड़ना है और कामयाब होना है। उसने फिर वो लाइन बहुत मशहूर उसने पोइट्री लिखी थी कि विल पावर आर इम्पोर्टेंट, स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। इस तरह काफ़ी लोगों के पास स्किल्स होती हैं, नॉलेज होता है, लेकिन उनके पास विल पावर नहीं होती और वो कामयाब नहीं हो सकते। इसकी एक और एग्जांपल लेंगे। अमेरिका में काफ़ी उन्होंने रिसर्च की गई, उसको मार्शमैलो टेस्ट का नाम दे दिया। उन्होंने टेस्ट किया चिल्ड्रंस पे। उन्होंने टेस्ट किया मार्शमैलो यानी कि एक स्वीट्स जो है वो लेके एक बार एक बच्चे को 4 साल के 3 साल के बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया, मार्शमैलो उसके आगे रख दी, उसको कहते हैं कि आपने 15 मिनट तक अगर आप इसको नहीं खाएंगे तो इसके बाद आपको 2 मार्शमैलो दी जाएंगी। कुछ बच्चों ने टेस्ट किया, कुछ बच्चे गए अंदर, एक एक करके गए, उन्होंने दूर से कमरे से बाहर से ऑब्जर्व किया, रूम से बाहर से उनको देखा। कुछ जो बच्चे थे उन्होंने मार्शमैलो को जो है देखते साथ खाना शुरू हो गया। 3-4 साल के बच्चे है, स्वीट्स देख के वैसे भी खाना शुरू हो जाते हैं। कुछ ने उनको देखा, मतलब दूर कर दिया, फिर देखा, फिर रख दिया, यानी कि 15 मिनट तक खाया नहीं। कुछ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं कि हमें 15 मिनट के बाद 2 मिलेंगे। बाद में 30 साल के बाद उन्हीं बच्चों की लाइफ के ऊपर अगर उन्होंने लाइफ पे रिसर्च या लाइफ चेक की तो उन्हें ये पता चला कि जो बच्चों ने उसको खा लिया था वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं थे हुए जितना कि उस बच्चे से हुए थे जिन्होंने उसको देखा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग थी कि हमें 15 मिनट तक इसको नहीं खाना, इसके बाद हमें 2 मिलेंगे। जिन्होंने उसको देखा फिर रख दिया, देखा, उनकी लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ थी वो एवरेज हो गई थी, यानी कि 34 एज में चले गए थे 30 साल के बाद। इसी तरह हमारी जो है विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ना कि हमारी स्किल्स आर इम्पोर्टेंट लेकिन विल पावर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जब हमारा इरादा मजबूत होगा तो हमारी सक्सेसफुल लाइफ होगी, हमारी विल पावर अच्छी होगी। इसी तरह एक बात कर लेते हैं। एक चर्च में एक लड़का चर्च में फादर के पास जाता है, उसको बताता है पैरालाइज्ड है, यानी कि एक टांग उसकी चलता नहीं, बच्चा होता है, वो उसको जाके बताता है कि अच्छा मैं एक दिन ना बहुत तेज़ दौड़ने वाला बनूंगा, रिकॉर्ड कायम करूंगा वर्ल्ड में। वो हंसना शुरू हो जाते हैं फादर कि तुम कैसे कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी तो पैरालाइज्ड है, टोटल टांग एक नहीं थी। यानी कि उसकी विल पावर उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतना स्ट्रॉन्ग उसका इरादा था, वो उधर क्या कहते हैं, मैं एक दिन नंबर 1 वर्ल्ड का दौड़ने वाला, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूँगा, तेज़ दौड़ने वाला। वो अपने ज़िंदगी के 15-20 साल बाद वो लड़का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता है तेज़ दौड़ में, यानी कि रनिंग में फर्स्ट नंबर पे आता है, गोल्ड मेडलिस्ट। क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, ना कि उसकी स्किल्स तो उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो ना एक टांग बिल्कुल उसकी जो है नहीं चल सकता था वो बिल्कुल।
लेकिन क्या था कि उस लड़के के पास विल पावर थी, उसके पास स्किल्स कोई भी नहीं थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था, उसको खुद पे यकीन था, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। इसी तरह हमारी अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, इरादा मजबूत होगा, हमारे पास स्किल्स ना भी हो, हम हमेशा कामयाबी हासिल करेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए स्किल्स की, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। आजकल स्किल्स की वजह से जॉब मिलती है, आपके पास स्किल्स आ जाए, लेकिन अगर आपके पास विल पावर नहीं होगी, इरादा नहीं होगा, तो आपके स्किल्स एक दिन स्किल्स की वजह से आप थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कोई स्टडी हो, चाहे कोई गेम हो, कुछ भी हो। इसी तरह आपको पुख्ता इरादा करना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए आपके पास।